मालिक साहब पहले आपकी तरफ आते हैं। बज़ाहिर तो हमें नजर आता है कि हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पर है और शहबाज शरीफ साहब की अपनी जो सियासत है वो भी हमेशा ऐसी रही है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं करते। लेकिन इसके बावजूद ये खबरें आना कि शायद ऑल इज नॉट वेल बिटवीन गवर्नमेंट एंड एस्टैब्लिशमेंट, इसकी वजह क्या है? क्योंकि कभी ये कहा जाता है, जैसे सोहेल वड़ाई साहब ने अपने कॉलम में लिखा कि जो इस सेटअप के ग्रैंड प्लान है उसमें किसी वंडर बॉय की जरूरत है। फिर आपने अपने प्रोग्राम्स में ये बात कही कि हुकूमत और इदारों के दरमियान सब कुछ अच्छा नहीं है और 6 महीने की डेडलाइन है कि अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें। क्या वाकई कोई हकीकत है इन क्या सराइयों में, इन खबरों में, या ये बेबुनियाद बातें हैं कि इख्तलाफात बढ़ रहे हैं और किसी किस्म की तब्दीली हो सकती है? थैंक यू फॉर हैविंग मी। बात यह है कि शहजाद, मेरी जो बात थी वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टूड हुई है। जो सोहेल वड़ाई साहब तो दूसरी बात कर रहे हैं, मैंने जो बात की थी 6 माह की, वो मेरी ये बात थी कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए क्रिटिकल पीरियड है वो 6 माह है, और अगर इन्होंने ये 6 माह के अंदर वो क्रिटिकल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ना की तो ये इकोनॉमी को संभाल नहीं पाएंगे। और इकोनॉमी जिस जगह पे खड़ी भी है उसमें ये 6 माह का क्रिटिकल पीरियड है, और इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर को अपनी टीम के अंदर चेंजेस करनी होगी, इसके अंदर मेजर पॉलिसी डिसीजन लेना होगी। तो ये 6 माह में मेरा ये मकसद नहीं कि 6 माह में गवर्नमेंट फारिग हो रही है। मेरा 6 माह का मकसद ये था कि इन 6 माह के अंदर अगर आपने इकोनॉमी के अंदर वो ड्रास्टिकली नीडेड चेंजेस ना की, पॉलिसी, स्ट्रक्चरल और 2-3 ऑन ग्राउंड डिसीजंस, तो फिर ये इकोनॉमी संभल नहीं पाएगी इनसे, और उसके फिर नतायज जो है वो तो फिर किसी भी तरफ जा सकते हैं। और गवर्नमेंट सर्कल्स में भी इस बात पर डिस्कशन होती रही है कि अगर हमें आईएमएफ से जान छुड़वानी है तो उसके लिए हमारा क्या प्लान होगा। वो बड़ी इंटरेस्टिंग एक मीटिंग भी हुई थी, और जिसके अंदर प्लान बी पेश होना था, और ऑब्वियसली द गवर्नमेंट डिड नॉट हैव अ प्लान बी, तो उस पर काफी नाराजगी भी हुई, काफी बातें भी हुई। बल्कि मेरी इत्तला तो ये है कि काफी सीरियस रिस्ट्रक्चरिंग आपको प्लानिंग कमीशन में भी नजर आएगी, और हो सकता है प्लानिंग कमीशन से डेवलपमेंट वाला जो शोबा है वो अलहदा कर दिया जाए, और पहले प्लानिंग कमीशन प्योरली एक पॉलिसी टूल बन जाए और डेवलपमेंट और उसकी एग्जीक्यूशन वो दूसरी साइड पर चला जाए। और ये बहुत जरूरी चीज है जो होनी चाहिए। कंसर्न है, देखें बाहर हर है, और जब आप इनसे डिस्कशंस करें तो वो एग्जांपल देते हैं 2022 की, कि देखें 2022 से कंपेयर करें, बिल्कुल 2022 से जब आप कंपेयर करें, आप डिफॉल्ट के ध्यान पे थे, सब कुछ था, लेकिन वो एक बहुत शहजाद 22 के पीछे तो डिफॉल्ट था, डिफॉल्ट में चले जाते तबाही आ जाती। तो वाइल अ लॉट हैज मूव्ड इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, बहुत ज्यादा हुआ है, डायरेक्शन ठीक है, लेकिन स्ट्रेटेजिक विजन की कमी है। तो 2022 को लोअर बार को अपना परफॉर्मेंस क्राइटेरियन रखना मेरे ख्याल में एक फेयर असेसमेंट नहीं है। वो तो बहुत बुरा था 2022, लेकिन जस्ट बिकॉज अब 2022 से बेहतर है 2025 में, मेरे नजदीक ये कामयाबी नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि अगर आपके पास 3 साल की गवर्नमेंट हो तो उन 3 सालों का अगर हम कारकर्दगी देखें तो हम वहां नहीं खड़े जहां हमें होना चाहिए, और हम अभी टैक्टिकल स्टेप्स नजर आ रहे हैं मुझे इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर, मुझे इसके अंदर स्ट्रेटेजिक स्टेप्स नजर नहीं आ रहे। बहुत से इन्होंने जो इकदाम उठाए हैं वो इन्होंने IMF के कहने पे उठाए हैं, लेकिन उसमें ये इकदाम भी उठा लिया था कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन भी बैन कर दें। मेरा ख्याल है कि IMF के साथ जो इनको बातें और भी रिनेगोशिएट करनी होगी, साथ साथ होती रहती हैं, उसमें थोड़ा सा ज्यादा मजबूती से इनको नेगोशिएट करना होगा। बिकॉज देखिए, तब हमें कहते थे कि देखें हमारे तो हाथ बंधे हुए हैं, बिल्कुल आपके हाथ बंधे हुए, तो उस वक्त आपने बहुत चीजें IMF की मांगी, लेकिन जब आप खुद दावा करते हैं कि हमारे मेगा इंडिकेटर्स इतने स्ट्रांग हो गए हैं, आप फिच की रेटिंग देखें, मूडी की रेटिंग देखें, वो जी हमारी 2-2 डिग्रीज ऊपर आ गई हैं, तो इसका मतलब है फिर आपके पास भी तो नेगोशिएटिंग रूम ज्यादा है ना। मतलब लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मतलब बहुत ये 6 माह एक स्टेबिलिटी की बात, मतलब ये जो स्टेबिलिटी की बात इस वक्त की जा रही होती है, वो आपको लगता है कि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना, हुकूमत और इदारे एक ही पेज पर हैं, किसी किस्म का चेंज एक्सपेक्टेड नहीं है? नहीं, मुझे चेंज ऑफ गवर्नमेंट बिल्कुल मुझे एक्सपेक्टेड नहीं लग रहा, चेंज ऑफ गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, लेकिन चेंजेस विद इन द गवर्नमेंट बहुत ज्यादा होते नजर आ रहे हैं, और वो होना पड़ेंगे। अगर ये देखिए, अभी तक मुस्लिम लीग की जो रूलिंग स्टाइल है वो क्या है, मिस्टर ए देखें हमारे साथ 25 साल से हैं, अब इनको तो वजीर बनाना है, मिस्टर बी हमारे साथ 20 साल से हैं, मिस्टर सी ने हमारे लिए जेल काटी है।
या तो आप इसकी बेसिस पे अगर आपने वजारतें बांटनी है तो नहीं काम चलेगा। अगर आपने वजारतें बांटनी है इस बेसिस पे कि कौन सा द राइट मैन फॉर द राइट जॉब, तो आपके पास नवाजने के लिए या किसी का ख्याल रखने के लिए बहुत पोस्ट होती हैं, बहुत अपॉइंटमेंट्स होती हैं। आप क्रिटिकल मिनिस्ट्रीज इस बेसिस पे सिर्फ नहीं रख सकते कि कोई मेरे साथ 30 साल के साथ है, कोई मेरे साथ 25 साल से है। ये फैसले करने होंगे। अगर ये इंटरनल चेंजेस नहीं करेंगे तो फिर मुझे बताएं, फिर तो पूरी टॉप की चेंज भी फिर आप उसको रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन पहले अभी मौका है इनके पास कि इंटरनल चेंजेस करें, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लें, वरना फिर तो इट्स अ फ्री बॉल, फिर तो जो होना होगा फिर होगा। राइट। अंसार अब्बासी साहब, आपने भी इस्तेलाह पढ़ी वंडर बॉय वाली। क्या आपको लगता है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ के होते हुए किसी वंडर बॉय की जरूरत है, कोई तब्दीली का आपको इम्कान है? क्योंकि वैसे तो ये कहा जा रहा है कि 2025 में हमने सिफारती कामयाबी देखी है और अब 2026 जो है वो इन सिफारती कामयाबियों को माशी कामयाबियों में बदलने का साल होगा, इसलिए स्टेबिलिटी जरूरी है। तो आपको लग रहा है कि किसी किस्म का कोई कंसर्न है क्या एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान? देखें, एक तो मैं पहले आपको बताऊं कि आपने वढ़ाई साहब की बात की, बेग साहब की बात की और फिर मालिक साहब की बात की। मालिक साहब का जो प्रोग्राम जो मैंने क्लिप सुना था उसमें कोई इस किस्म की बात थी कि 6 महीने आइंदा के लिए सीरियसली कन्वे कर दिए गए हैं कि आप इकॉनमी ठीक कर लें, वरना जाहिर है अब मालिक साहब चूंकि खुद यहाँ बैठे हैं तो इम्प्लीकेशन उसकी मुझे तो ऐसे ही लगा जैसे कि 6 महीने में कुछ हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊं कि मैं एक रिपोर्टर की हैसियत से आपको बताऊंगा, मैं अपना एनालिसिस नहीं दे रहा। मालिक साहब भी अपना एनालिसिस दे रहे थे इकोनॉमी के ऊपर। मैं अब रिपोर्ट मैं आपको बताऊंगा कि जब पहली जो खबर आई थी जब वढ़ाई साहब की वंडर बॉय के बारे में, तो आपको मैं बताऊं कि बीइंग अ जर्नलिस्ट मैंने अप्रोच किया अपने एक सोर्स को, मैंने खुद अप्रोच किया अपने सोर्स को, एक ऐसा सोर्स जो वेल प्लेस्ड भी है और जिसके ऊपर मैं रिलाई कर सकता हूं। ये आप समझिएगा, ऐसा शख्स जो कि रिलायबल भी है मेरे लिए और ही इज वेरी वेल प्लेस्ड। और वो सोर्स, उसका ताल्लुक आप बस ये समझ लें कि उन लोगों के साथ है कि जो लोग वंडर बॉय लेके आते हैं या व्हाटएवर जो भी पाकिस्तान में इस किस्म का जो भी हमारा मामला चलता है, उन्होंने मुझे कैटेगोरिकली कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। और मैंने कहा कि रिलेशनशिप मुझे बताएं कि पहले जिस तरह फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर के मुझे और बारहा मैं चेक करता रहा हूं और बड़े परफेक्ट रिलेशनशिप के आप हमेशा मुझे यही पता चलता रहा दोनों साइड से कि जी बड़े परफेक्ट रिलेशनशिप्स हैं। ये मुझे बताया गया कि इट्स परफेक्ट अभी भी, एज ऑफ टुडे भी, कि मतलब जिस दिन मैं स्टोरी की। अच्छा, ये भी सारा कुछ हुआ अभी जो आप बात कर रहे हैं कि ये जो फिर बाद में जो कि बेग साहब ने भी कहा, इन्होंने भी कहा, तो अब मैं आपको बता रहा हूं एज अ रिपोर्टर, मुझे अब किसी ने फोन किया थोड़ी देर पहले, वेरी वेल प्लेस्ड पर्सन, अगेन वेरी वेल प्लेस्ड। अब मैं उनको बता देता हूं क्योंकि मैंने खुद अप्रोच नहीं किया। वेरी वेल प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम पिंडी। उन्होंने मुझे ये कहा कि नाम लिए कि जी देखें आपने लिखा, मालिक साहब ने ये कहा, बेग साहब ने ये कहा, वढ़ाई साहब ने ये कहा। उन्होंने कहा एक बात हम आपको बता दें, ये 6 महीने की बात बताई जा रही है, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। अब मैं ये रिपोर्टिंग कर रहा हूं, मुझे नहीं पता क्या होगा पाकिस्तान में या क्या नहीं होगा, मैं रिपोर्ट कर रहा हूं आपको। उन्होंने मुझे कहा कि 6 महीने में कुछ भी नहीं होने वाला। इकोनॉमी हो या पॉलिटिक्स हो या जो भी मामला आते हैं, कि वो जो रिलेशनशिप गवर्नमेंट और पिंडी के दरमियान, एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान है या फौज के दरमियान है, वो एक्सीलेंट रिलेशनशिप्स है। अच्छा, दूसरा मैं एक और बात बताऊं, आज मैंने एक और सोर्स से, मैंने आज दिन में सुबह के टाइम बात की। अब ये सोर्स है सिविल साइड के ऊपर और वेरी क्रिटिकली वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेल इन्फॉर्म्ड। मैंने कहा मैं कुछ दिनों से सुन रहा था, कुछ अर्सा पहले से बात हो रही थी कि हो सकता है औरंगजेब साहब जो हैं फाइनेंस मिनिस्टर, इनको रिमूव कर दिया जाए। तो मैंने कहा क्या आप लोग सेटिस्फाई नहीं है उनसे, औरंगजेब साहब से? तो उन्होंने मुझे ये कहा कि देखें औरंगजेब साहब हमारे, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, हम तो उनसे बहुत सेटिस्फाइड हैं। और वो ये कहते हैं कि देखें IMF के लिहाज से किस तरह से उन्होंने लेके चले, किस तरह से पाकिस्तान आगे चल रहा है, और फिर सारा कुछ ये जो फिच की बात कर रहे हैं और सारा कुछ ये सारा, सो उन्होंने डिफरेंट चीजें करके उन्होंने कहा हम कैसे सेटिस्फाई नहीं होंगे। मैंने कहा फिर हो सकता है आप अगर सेटिस्फाई हो तो पिंडी वाले सेटिस्फाई नहीं होंगे। उन्होंने मुझे ये कहा कि पिंडी वाले वो ज्यादा सेटिस्फाई हैं इनके ऊपर, मतलब है कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर की बात कर रहा हूं। सो ये मैं अब आपको रिपोर्ट कर रहा हूं। अच्छा, इस रिपोर्टिंग के बाद अब मेरा एनालिसिस मैं वैसे आपको एक बता रहा हूं कि आप मुझे ये बताएं कि मेरे ख्याल कोई चंद हफ्ते पहले आपको याद होगा मिलिट्री एकेडमी में फील्ड मार्शल का एक खिताब था, वहां पे पासिंग आउट परेड में उन्होंने क्या कहा पाकिस्तान के
उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान जो डेवलपमेंट्स की न्यू हाइट्स को छूने जा रहा है, मतलब उनको करने जा रहा है, और टायरलेस गवर्नमेंट एफर्ट्स की बुनियाद के ऊपर उन्होंने फिर गवर्नमेंट की फिर तारीफ की कि इकोनॉमी के लिहाज से गवर्नमेंट बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रही है, इस तरह की बातें की। और वो स्पीच जो है उनकी, मेरा है ना 15, 16, 17 अक्टूबर को आपको इस किस्म की मिड अक्टूबर में आपको मिलेगा, पासिंग आउट परेड हुई थी वहां पे, फील्ड मार्शल साहब ने ये बात की। मुझे ये जो बात मैं सुन रहा हूँ ना, जाहिर है मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मुझे कहीं से पता लगना चाहिए कि जी क्या कुछ हो रहा है, क्या कहीं इधर फिक्र है या उधर कुछ अनकंफर्टेबल है, मुझे ऐसा कुछ नजर एक वजह तो अंसार अब्बासी साहब ये भी हो सकती है ना, क्योंकि जो औरंगजेब साहब की अपॉइंटमेंट है बतौर फाइनेंस मिनिस्टर, वो सोनली हुकूमत का फैसला तो नहीं हो सकता ना। अगर हुकूमत का होता तो शायद वो ना होते, फाइनेंस मिनिस्टर और होते। तो आप जो एतमाद की बात करें उसकी ये भी वजह होगी ना। देखें, उस वक्त रिपोर्ट ये मैंने किया था और मैंने कहा था कि फाइनेंस मिनिस्टर ये बनने जा रहे हैं। मेरी उस वक्त ये मेरी एक्सक्लूसिव खबर थी। और मैं आपको बताऊं कि ये इनकी तो चॉइस थी, मतलब मैं सिविल की बात कर रहा हूं, लेकिन वो उनकी चॉइस डेफिनेटली उनकी चॉइस थी, बिकॉज उनका एक आपको ड्यूल नेशनैलिटी थी। तो ये मुझे बताया गया था कि नहीं, वो नेशनैलिटी छोड़ देंगे और ये इंशाल्लाह बड़ी अच्छी चॉइस होगी। सो सिर्फ ये बात नहीं, लेकिन अदरवाइज आप देखें ना कि जो फौज या जो फील्ड मार्शल या जो आपके जो फॉर्मेशन कमांडर्स या कोर कमांडर्स, वो रिपीटेडली अपनी मीटिंग में गवर्नमेंट की तारीफ कर रहे हैं, वो इकोनॉमी की तारीफ कर रहे हैं। तो ऑल ऑफ अ सडन ये कोई 2-3 हफ्तों में क्या हुआ कि हमारी इकोनॉमी के लिए आप वार्निंग्स दे रहे हैं इनको। और फिर इसके अलावा SIFC का जो बॉडी है, देखें ये सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं है, इकोनॉमी के लिहाज से फैसले जो हो रहे हैं वो दोनों मिलकर कर रहे हैं प्रैक्टिकली, जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो अब ये है कि जी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी, अगर फर्ज करें कि चीजें नहीं ठीक हो रही, अगर नहीं हो रही, ये अब एनालिसिस की बात है, तो वो किस साइड के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो सकती है, किस साइड के ऊपर नहीं हो सकती। लेकिन मैं इतना बता दूं आपको, मेरी जो लास्ट कॉन्टेक्ट हुए हैं, मैं रिपोर्टिंग फिर अब मैं रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक इन दोनों साइड्स के ऊपर इन आपस में इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और म्यूचुअल रिस्पेक्ट। मैं सिर्फ एक साइड की बात नहीं कर रहा, दोनों की एक दूसरे के बारे में। प्राइम मिनिस्टर तो आर्मी चीफ की तारीफ करते रहते हैं। ये मैं आपको बताऊं, मुझे बताया गया कि फील्ड मार्शल आर्मी चीफ ने अपने फौजियों के सर्कल में एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, कई दफा प्राइम मिनिस्टर की तारीफ की। सो मुझे कोई चीज इसमें जो आपने SIFC का जिक्र किया, SIFC के जो कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने खुद कुछ चीजों की कुछ कंसर्न्स उन्होंने शो किए थे, इंटरेस्ट रेट्स को लेके, करेंसी को लेके, लेकिन आप कह रहे हैं कि ऑल इज वेल और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट रिलेशनशिप है। लेकिन मालिक साहब मुझे बताइएगा, मुझे कुछ ऐसा नजर नहीं आया, मुझे कोई ऐसी चीज अभी तक इंफॉर्मेशन मिली नहीं कि ये गवर्नमेंट जा रही है, कोई वंडर बॉय आ रहा है या ऐसी कोई वार्निंग दी गई। मेरे पास कोई ऐसी